अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर ग्रीन कार्ड के हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है और वही आपके सामने रखना मकसूद है। आप थंबनेल देख चुके हैं, उसके अंदर मैंने ये बात की है कि ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग रोक दी गई है। ये कितने लोगों को अफेक्ट कर सकती है? क्या ये मास लेवल पर जो है एक डिसीजन हो गया है कि सबके रोक दिए गए हैं या कुछ अफराद के रोक दिए गए हैं? कब तक रोके गए हैं? इसका इम्पेक्ट क्या आएगा और ये क्यों रोके गए हैं? आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? और फिर साथ ही हम ये बात करेंगे कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जो है इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ जो है वो दिया है, क्या उनका स्टेटमेंट आया है। ये सारी चीज़ों का अहवाल जो है आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। सबसे पहली बात जो मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके साथ रख दूँ, एक तो ये कि बेशक इन्होंने ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग रोक दी गई है। ये ट्रंप का जो एक फ़ैसला था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उसकी जो है इन लाइन विद दैट ऑर्डर जो है ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन ये जहन में क्लियर कर लें कि इट इज़ नॉट फॉर ऑल, ये सब के लिए नहीं है। इट इज़ फॉर सर्टेन पीपल, कुछ अफराद के लिए, कुछ लोगों के लिए, या वो कुछ लोग चंद सौ भी हो सकते हैं और चंद हज़ार भी हो सकते हैं, क्योंकि उस हवाले से क्लैरिटी अभी तक नहीं है। सो ये कितने लोग हैं अफेक्टेड और कितने नहीं हैं वो मैं आगे चल के आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज़रा बताना ज़रूरी है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है और जो USCIS है, जो बेसिकली ये दोनों डिपार्टमेंट जो आपके इमिग्रेशन के मामलात होते हैं, जो शहरियत के, जो PR के, ग्रीन कार्ड के, या और कोई आपका वीज़ा है या स्टेटस है, आप अगर अपना वो जो चेंज कर रहे होते हैं, उस सारी चीज़ों को इन्हीं की मदद से यही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देखते हैं। अब इन्होंने कुछ ग्रीन कार्ड्स की जो प्रोसेसिंग है वो मुअत्तल कर दी है, सस्पेंड कर दी है। और उसके ऊपर जो बयान आया है बेसिकली जो होमलैंड सिक्योरिटी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कीजिएगा। एक तो उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का 20 जनवरी का एक दस्तखत शुदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उसकी रोशनी में हमने ये फ़ैसला किया। उसका जो उन्वान था उस ऑर्डर का, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो ये था कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को गैर मुल्की दहशत गर्दों और दीगर कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ख़तरात से महफूज रखना। मैं उसकी ट्रांसलेशन करके आपके सामने रख रहा हूँ ताकि क्लैरिटी और आसानी के साथ आपको बात समझ में आ जाए। उसमें वो ये कहते हैं कि सरकारी इदारों को इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये हिदायत दी गई थी, ये कोट अनकोट कर रहा हूँ, कि वो हर मुमकिन हद तक जांच और छानबीन करें। एक बात, उन तमाम गैर मुल्कियों की जो अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं या पहले से मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो बंदा वो कि जो एप्लीकेशन दे रहा है कि जी मुझे आप बाहर से, ओवरसीज़ से वो अमेरिका आना चाहता है, ऑफ शोर है वो अमेरिका आना चाहता है, उसकी तो आप स्क्रूटनी कर ही रहे हैं, उसको तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो पहले से भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर वो कि जो सिक्योरिटी ख़तरात वाले ख़ित्तों या ममालिक से आ रहे हैं, ये उस स्टेटमेंट का अगला जुमला था। अब अगर आप ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं, मतलब अमेरिका के अंदर हैं या अमेरिका के बाहर हैं, तो उसके लिए उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ट्रंप का, वो ये कहता है कि आप हर मुमकिन हद तक छानबीन करें और जांच पड़ताल करें उन तमाम अफराद की जो अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं या पहले से मौजूद हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा जो JD वैंस का स्टेटमेंट था और फिर जो एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी भी आई है इसी हवाले से कि अगर कोई शख्स ग्रीन कार्ड से जो है वो PR के ऊपर जाना चाहता है तो भी आपने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आपने चेक करना है, उसकी जो भी दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, ताकि ये कंफर्म हो कि वो शख्स किन ख्यालात का हामी है, वो किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, किन को अपोज़ करता है। और ये सारी चीज़ें मैंने एक व्लॉग में पहले ही बहुत तफसील से बता दी हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अब ये जो उन्होंने हिदायत जारी की हैं उसको रिपोर्ट किया गया मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर। और इसमें जो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एक तो इजाफी जांच पड़ताल करें जिन्हें अमेरिका में पनाह दे दी जा चुकी है, यानी कि जो पहले से रह रहे हैं, और उन्होंने अब यानी कि PR के लिए अप्लाई करना है। ग्रीन कार्ड उनको मिल चुका है लेकिन अब वो इससे अगले स्टेप पे जाना चाह रहे हैं, तो उनकी भी स्क्रूटनी होगी। अब ये जो इनका स्टेटमेंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर उन्होंने जो कोट एंड कोट मैं और कर रहा हूँ कि कुछ स्टेटस एडजस्टमेंट्स दरख्वास्तों की हतमी मंजूरी को भी आर्जी तौर पर रोका जा रहा है ताकि इजाफी जांच और छानबीन मुकम्मल हो जाए। मतलब जब तक ये मुकम्मल नहीं होती तब तक उन दरख्वास्तों के ऊपर जो प्रोसेसिंग है उसको रोका जा रहा है। और ये स्टेटस एडजस्टमेंट आपको मालूम ही है कि आप एक से दूसरे पे या मुख्तलिफ जो आपके जो वीज़ा के मामलात होते हैं उसके अंदर स्टेटस एडजस्टमेंट का मामला भी होता है। और फिर आप जब ग्रीन कार्ड से PR पे जाते हैं तो वो भी सारी दरख्वास्तों को रोका जा रहा है। लेकिन अब जो काम की और जो अहम इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है इस स्टेटमेंट से, और उसको मीडिया आउटलेट्स ने भी जो है वो इसी तरह ही रिपोर्ट किया जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एग्जैजरेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता
کہ جو یعنی کہ اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دے. میں سمپل رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بیان جاری کیا گیا ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے، اس میں یہ کلیئرٹی نہیں دی گئی ہے کہ کون سی درخواستیں متاثر ہوں گی، کتنے لوگوں کی درخواستیں متاثر ہوں گی، اور یہ عمل کب تک جاری رہے گا، اور اس کے کیا مالی اثرات بھی آئیں گے. کیونکہ جو یو ایس سی آئی سی ہے، یہ جو یو ایس سی آئی ایس ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی جو فیس آتی ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی انہی درخواستوں اور انہی فیسوں کے اوپر چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر جو ہے وہ ڈسکشن ہیں اس وقت. اور ساتھ ہی اس کا جو اس کے اوپر جو کرٹکس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ان چیزوں کو بہت مائنوٹلی دیکھتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس نے کوٹ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پروسیس بہت لینتھی ایک بندہ پورا کمپلیٹ کر کے آ رہا ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ اس کے اوپر یہ جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں، یہ پہلے سے جو عمل جاری ہے اس کو مزید سخت بنا دے گا. اور ایک جو بھی شخص گرین کارڈ سے پی آر کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے بھی مزید ٹائم لگ سکتا ہے، مزید ہرڈل آ سکتی ہیں، اور جو ہرڈل آ رہی ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ کیا ہو جائے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا باقی ہوگا کہ یہ اضافی جانچ کی کیسے جائے گی. مطلب ایک جو پورا اسکروٹنی کے پروسیس سے گزر کے آیا ہے بندہ، جس نے تمام ہرڈلز کمپلیٹ کیے ہیں، اور اب جا کے آپ اس کو دوبارہ پھر اسکروٹنی کے عمل میں ڈال رہے ہیں، تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کتنے ٹائم تک جو ہے وہ اسکروٹنی جاری رہے گی. پہلے جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر آپ نے فارم میں کوئی خانہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتے تھے، تو وہ اس بات پہ بھی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈسمس کر دیتے تھے یا واپس کر دیتے تھے کہ آپ نے پوری معلومات جو ہیں وہ نہیں فراہم کی ہیں. اس کی مزید تفصیلات ویسے ہیں کہ کیا چیزیں، اور وہ کتنے ڈالرز کا جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا خرچہ آئے گا، یا اس کو نقصان ہو سکتا ہے یو ایس سی آئی ایس کو. لیکن میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. ابھی جو امپورٹنٹ اور بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو پروسیسنگ ہے گرین کارڈ کی، وہ کچھ حد تک جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، ٹیمپریریلی اس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے، عارضی طور پر یہ آئی ہے. دیکھتے ہیں یہ اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور جو گرین کارڈ کے لوگ ہیں یا جو لوگ باہر سے آف شور سے امریکہ آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آئندہ دنوں میں کیا آسانیاں اور کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی نظر رکھیے گا. دیکھتے پڑھتے سنتے بھی رہیے گا. لائک، فالو اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنے قیمتی کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.